नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। रामचरितमानस पाठ भावार्थ बोधनी जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर द्वारा ये हम पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये हमारी रामचरितमानस पाठ कैसा है। आप कभी अपने जीवन में कभी तुलसी के समीप या आंवले के समीप या बेलपत्र के समीप आप पाठ करके देखना। यहाँ ये बेलपत्र, ये आंवला, ये तुलसी है, यहाँ पाठ करने से आपके मन को बहुत शांति महसूस होती है। इस तरह से कभी बाग में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, या अपने घर में ऐसी व्यवस्था कर लो कि अपना घर ही मंदिर बन जाए और फिर आप इस तरह से पाठ श्रवण करो तो आपका मन दुगुना चौगुना और अधिक पाठ करने में मन लगेगा। ये हम अपना निजी अनुभव से आपसे कह रहे हैं। और एकांत में पाठ करना, या हो 10-20 लोग सुनने वाले तो सुनाओ। ये हम जो ब्लॉग बनाते हैं ये आप सब लोग हमारे भाई बंधु सुन ही लेते हो, इसीलिए इस ब्लॉग का बनाना है। और वरना क्या है, यूट्यूब में तो आजकल जो कुछ फालतू डलेगा वो ज़्यादा चलेगा, अच्छी चीज़ें कम चलेंगी। तो ये तो जितने लोगों के भी कान में राम नाम पड़ जाता है उसी के लिए ब्लॉग है। तो क्या है, यहाँ प्रसंग चल रहा है अयोध्या कांड। पति देवता सुती हमनी सिय सातरी देख बेरा बेरा हरत हृदय न हरे हरे पवित्र कटे न कलेश। जब भरत जी निषाद राज के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी रुके थे, और राम सीता जी, उन्होंने कहा मेरे भैया राम, सीता जी कहाँ पर सोई थी। वह स्थान जब देखने के लिए भरत जी गए तो भरत जी ने देख करके बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह कुसकी साथरी थी और उस साथरी पे सीता जी के 2-4 आभूषण गिर गए थे। उन आभूषणों को देख करके सीता जी के आभूषणों को देख बहुत दुखी हो गए। भरत भैया लाल ने जोग लखन लगुलोने बेन भाई असह्य न होने पुरजन प्रिय पितो मातु दुलारे सिय रघुबीर प्राण प्यारे मृदु मूरते सुकुमार स्वभाव तात भाव तन लागन काऊ ते बन सह विपिन सब भांति मिदरे कोट कोले सही भांति। तो कह रहे हैं कि राम भगवान जो किसकी बेटी है, जनक जी की बेटी है। राम भगवान जिनके पति है और दशरथ जी की पुत्र वधु, वे सीता जी कहाँ सो रही हैं, कुसकी सातरी पे सो रही हैं। विधि की गति को कोई नहीं जान सकता है, और ऐसी सुकुमारी सीता जी को उसकी सातरी पे सोना पड़ रहा है। मेरी ये कुलिस छाती मेरी पिघल क्यों नहीं जाती, मेरी जल क्यों नहीं जाती। भरत जी को लग रहा है ये सारा कार्य मेरे की वजह से ही मेरे भैया और भाभी कष्ट उठा रहे हैं। ऐसा भरत जी बार बार सोच रहे हैं और भरत जी बार बार रोने लगते हैं। यह था भरत का प्रीत। आजकल के समय में तो भैया कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल हो गया है कि भाई का भाई के प्रति प्रेम ही खत्म हो गया है। इसलिए इस युग की बात नहीं, ये कलयुग की बात तो करना ही बेकार है। यहाँ किसी के भी कुछ शिक्षा दो, जो समझेगा कौन, जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ेगा वह भाई को समझ पाएगा, वह पिता को समझ पाएगा, वह माता को समझ पाएगा, अपने आप को समझ पाएगा, अपनी पत्नी को समझ पाएगा, अपने पुत्र को समझ पाएगा। जब तक पुत्री को समझ पाएगा, जो पिता माता सारे रिश्ते रामचरितमानस को पढ़ने वाले ही समझ पाएंगे, वरना तो संसार अपना घमंड में ही जीता रहेगा। यह है कलयुग का प्रभाव के काओ खगेश को जग माही और प्रभुता पाए ताए मधुनाई।
कलयुग में प्रभुता का घमंड जल्दी हो जाएगा। कोई एक रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को देखो, एक नेता क्या एक विधायक बच्चे से बना, गाड़ी मिली और सिक्योरिटी मिली और उसी पड़ोसी को भूल जाता है। यह है प्रभुता, यह है कलयुग। ऐसे ही जब बड़े हो जाते हैं, बेटा बेटी सब अपनी मनमर्जी से विवाह करने लगते हैं, अपने माता पिता के किए हुए कार्यों को भूल करके अपने रंग में मस्त हो जाते हैं। अपने बड़े भाई ताऊ और चाचा जब सारे कार्य किए हुए उनको भी भूल जाते हैं। और बड़े लोग बुढ़ापा आते हुए भी अपने लाठी अपने पुत्र और बहुओं को नहीं समझते हैं, वे अपने पैसे का ही घमंड करने लगते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। यहाँ ऐसा नहीं है, यह रामचरितमानस है। राम जन्मी जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबे सुख दाता। अरे भैया, राम का तो स्वभाव है गुरु पितु माता सबको सुख देना ही राम का स्वभाव है। बैरी है राम बड़ाई कराई, बोलने मिलन बिनय मन हरई। भगवान राम की तो बैरी भी बड़ाई करते हैं। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करे न सके प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निदान, ते सोबत सुख डासी मई, विधिगत ते बलवान। भैया, विधि की गति ही सबसे बलवान होती है। ऐसे भगवान राम जिनकी मतलब संसार में दुश्मन भी तारीफ करे, बुराई तो उन्हें छू भी नहीं सके, वो भी भगवान राम कहाँ सोते हैं, कुश की सातरी पे सो रहे हैं। तो यह विधि की प्रबलता। यदि किसी के जीवन में कष्ट आ रहा है तो विधि की गति को मान करके उसे हंसते हंसते किसी को दोषी मत मानो। यही सच्चाई है, यही धर्म है, यही नीति है। इसीलिए रामचरितमानस कहते हैं कि पढ़ोगे तो समझोगे, नहीं तो दूसरों के ही दोष देते देते अपने दुखों के लिए दूसरों को ही कोसते रहोगे। इसलिए अपने दुखों को परमात्मा की मर्जी मान करके सहते रहो और भगवान का भजन करते रहो। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरोज में जुगवत राऊ। पलक नयन पनि मन जही भांति, जोग वही जनन सकल दिन राति, सकल दिन राति। ते अब फिरत बिन पदचारी, कंद मूल फल फूल यारी। देख के कही अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। और भरत जी कह रहे हैं कि विधि की गति थी जो मेरे भैया वन भटक रहे, लेकिन विधि की गति को सहयोग किसने दिया? मेरी माँ के कहने दिया, जिसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ। ये सारे अमंगल कर किसने दिए? माँ ने कर दिए। तो यानी तुम्हारे जीवन में कोई दुष्ट व्यक्ति आता है, अमंगल करता है, तो उसको भी कोसने से कुछ फायदा नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि अमंगल का कारण कौन बन गया? मेरी माँ केकई बन गई, जिस गर्भ से मैंने जन्म लिया। मेरे भैया तो इतने अच्छे थे, विधि की गति थी जो वो इस तरह से घूम रहे। ऐसे भरत जी मन में अनेकानेक प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर भी दे रहे हैं। धिक के कई अमंगल मूला, वैसे प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं दिक दिक गौदा दिय भागी, सब उत्पात भयऊ जय लागी, भयऊ जय लागी। और कह रहे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, जिसके कारण न मैं इस दुनिया पे होता, न मेरी माँ मेरे लिए कुछ मांगती, और न मैं इस पातक का कारण बनता। ऐसे भरत जी अपने आप को बार बार धिक्कार रहे हैं।
कुल कलंक करे सजे ओ विधाता, साहि द्रोही मोहि कीन को माता। मुझे ऐसी माता के गर्भ से जन्म दिया। सुन सप्रेम समूह जावन साधु, नात करिय कल बाधि विसाधु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्दोष दोष भेद बामय। राम तुमको प्रिय है, तुम्हें राम प्रिय है। हे भरत, निशा राज्य कहते हैं, हे भरत भैया तुम अपने मन में दुख मत करो, तुम तो बहुत अच्छे हो। वेद बाम की करनी कठिन, जय मातु कीनी बाबरी। तेराति पुनि पुनि कैसे प्रभु शारद सरहना रावरी। और बार बार उनकी सराहना करने लगे निषाद राज। तुलसी न तुम सो, राम प्रियतम कहता हूँ सो है कियो। परिणाम मंगल जाने अपने जानिए धीरज ही। ये सब परिणाम का जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा, मंगल ही मंगल होगा। तुम अपने मन में धीरता रखो, इसका कुछ बुरा प्रभाव नहीं होगा। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मने। और कहने लगे भगवान राम तो अंतर्यामी है और वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे, तुम चलो थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसे निषाद राज भरत भैया से कहने लगे। सखा वचन सुन और धरि धीरा, वास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत बारी। यह सुनकर के नगर नारी धीरता को धारण करते हुए चल दिए। पर दक्षिणा करे करई प्रणामा, दे के कहिए खोरन कामा। बरे बरे बारे बिलोचन लेही, बाम विधाता दूषण देहिया दूषण देही। एक सराय भरत सनेहो, को गणपति निभाए उन्हें। निदरि है आपो सराय निषादय, को कह सके भीमो विषादय। यह विधराते लोग सब जागा, भावानुसार गोदारा लागा। गुरु सुनाई चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब माँ तो चढ़ाई। दंड चारी मैं बासव पारा, उतरे भरत सब ही समारा। फिर तो गुरु जी को माता को सबको चढ़ा करके भरत जी ने गंगा पार कर लिया। प्रात क्रिया करे मातु पद, बंधु गुरु सिर नाय। आगे किए निषाद घने, दीनहु कटक चलाए। और भरत जी ने आगे निषाद राज को करके सारा कटक को चला दिया। राम के हो लिए भगवान राम से मिलने के लिए चल दे। किए निषाद नाथ अगो आई, माँ तो पालकी सकल चलाई। साथ बुलाए बाए लघु दीना, प्रिय सहित गगन गुरु कीना। आप सुर सरिय कीन प्रणाम, सुमरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया दहि पाए, कोतल संग जाए डोरे आए। कैसु सेवक बारह बारा, ओए नाथ सोस बारा। राम पया दई
पाए सिधाए, हम कह रत गज बाज बनाए, सिर बर जाओ चित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखि भरत गति सुन मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी, भरत तीसरे पैर कै कीन प्रवेश प्रयाग, कहता राम सिया उमंगे उमंगे अनुराग। अब तो भरत भैया कहाँ पहुँच गए? प्रयागराज पहुँच गए और प्रयागराज जा रहे हैं। तो प्रयागराज में पहुँचते ही हे राम हे राम हे राम ऐसे कह करके भरत एक एक सांस में भगवान के प्रति अपार प्रेम बढ़ रहा है। भरत का अपार प्रेम बढ़ रहा है भैया। रामचरितमानस में भरत में कि आगे चौपाई आएगी कि 34 चितई कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन योगु। भरत भैया तो हमारे सराहना के योग्य, उनके लिए क्या शब्द क्या अर्थ क्या वो कर सकते हैं। रामचरितमानस बस भैया यही हम लास्ट में आपसे कहेंगे, रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस सुनो, रामचरितमानस के अनुसार चलो। रामचरितमानस में डूबने वाला व्यक्ति कभी डूब नहीं सकता, हमेशा वह निकलता ही निकलता है। न जीवन में कोई गलती। डूबना क्या है? ये चंद पैसे डूबना नहीं होता है। इसके लिए क्या डूबना क्या उछलना? कोई करोड़पति होगा, कोई रोडपति होगा, कोई सोने की ठटरी किसी को मिलने वाली नहीं है, वही बांस की 3 लकड़ी मिलने वाली है। चाहे वो टाटा अंबानी से कोई क्यों न चला जाए, सबको वही मिलने वाली। इसलिए वो नाव नहीं, जो हम संसार रूपी नौका में बैठे हुए, इसमें पार होने के लिए हमें रामचरितमानस से ही उतरने की राह मिल सकती। वरना तो हमें यूं ही आए थे, कितने जन्म हमारे निकल गए, कितने और निकल जाएंगे, यूं ही भटकते रहे। इसलिए भैया यदि इस सांसारिक चक्र से निकलना चाहते हो तो रामचरितमानस को पकड़ लो, और इस जीवन में सुख से जीना चाहते हो, इस पृथ्वी पे जब तक रह रहे हो इस मृत्युलोक में सुख से जीना चाहते हो, तब भी रामचरितमानस पकड़ लो। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।